अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास करके ईद के मौके से है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में ईद की नमाज़ कितने बजे होगी और कहां-कहां पर होगी। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से वर्करों की छुट्टी के बारे में कंपनियों के लिए एक ऐलान आया है। आगे ये चीज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी, ढेर सारी खुशियाँ। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ईद की नमाज की जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 5:05 है। आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि कतर में और गल्फ की दूसरी कंट्रीज़ में कल यानी 9 जुलाई को ईद की नमाज होगी। कतर में कल सुबह 3:20 के आसपास फजर की अजान होगी और 3:45 बजे के आसपास फजर की नमाज हो जाएगी। फजर की नमाज के बाद लगभग सवा घंटे के बाद यानी 5:05 पर ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी और ये नमाज कतर में 588 जगहों पर पढ़ी जाएगी, जिसमें कतर की तमाम बड़ी बड़ी मस्जिदें और ईदगाहें शामिल हैं। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। नमाज के लिए जाएं तो मास्क लगा करके जाएं और नमाज के ख़त्म होने के बाद में अगर मिलना जुलना हो तो हाथ मिलाने से परहेज़ करें। ईद की छुट्टियों के दौरान सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि जवाजात और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट सुबह 8 के जोहर के टाइम 12 बजे तक खुले रहेंगे। यहाँ पर एक और अपडेट देता चलूँ एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पर गाने बजाने के सामान में नारकोटिक मटेरियल को छुपा करके कतर लाने की कोशिश को कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने नाकाम बना दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका वजन 925 ग्राम बताया जा रहा है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि ईद के मौके पर वर्करों को 3 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें उन लोगों की सैलरी कट नहीं होती है बल्कि पूरी सैलरी मिलती है। आगे ये भी कहा कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़े तो कंपनी वाले अपने वर्करों से काम ले सकते हैं, लेकिन इसका अलग से ओवर टाइम देना होगा। यानी इन 3 दिनों के अंदर में जो ड्यूटी कराते हैं इसको सैलरी के साथ नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसका अलग से पैसा देना होगा। आज यानी 8 जुलाई से अलखोर फैमिली पार्क को कुछ मेंटेनेंस काम की वजह से टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। ये अलखोर वालों के लिए कहीं न कहीं अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ईद की छुट्टी को पार्क में जाकर के बिताने का एक अच्छा मौका था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम दोस्तों को बहुत सारी खुशियां और दुआएं। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।